दोस्तों, आप एक बार कल्पना करिए कि अगर चिराग पासवान और तेजस्वी यादव ये दोनों बिहार के सबसे लोकप्रिय चेहरे एक साथ एक प्लेटफॉर्म पर आ गए तो क्या होगा। मतलब कि एक साथ दोनों मिलकर 2025 के विधानसभा के चुनाव में मैदान में उतरकर टाल ठोकेंगे तो आखिरकार एनडीए का और बीजेपी का क्या होगा। यह चर्चा हम यूं ही अन्यास नहीं कर रहे, बल्कि नवभारत टाइम्स ने अपनी रिपोर्ट में एक बड़ी बात का जिक्र किया है। नवभारत टाइम्स ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि लालू प्रसाद यादव ने कुछ नेताओं को इस अभियान में लगाया है कि वो चिराग पासवान से बातचीत करके उनको राष्ट्रीय जनता दल के पास लेकर आए। दरअसल लालू प्रसाद यादव के बारे में उस रिपोर्ट में कहा गया है कि वो चाहते हैं कि चिराग पासवान और तेजस्वी यादव एक साथ आ जाएं। हुलास पांडे जो चिराग पासवान के बेहद करीबी हैं, सबसे खास आदमी है, पूरी की पूरी पार्टी को अंदर से वही लोग चलाते हैं, उनके ऊपर ईडी का छापा पड़ता है। बताया जाता है कि भारतीय जनता पार्टी का जो शीर्ष नेतृत्व है उसको चिराग पासवान के ऊपर दबाव बनाने के लिए यह सब कुछ करना पड़ा, क्योंकि चिराग पासवान की बातचीत चल रही है। इसके बारे में भारतीय जनता पार्टी को पता चल चुका है। एक और बात कहा जा रहा है कि चिराग पासवान अलग अलग मुद्दों पर उनको आंख दिखा रहे हैं बीजेपी को, इसलिए भी बीजेपी उनको दबाना चाहती है। हालांकि आज जिस टॉपिक पर हम बात कर रहे हैं वो सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है कि लालू प्रसाद यादव चिराग पासवान और तेजस्वी यादव को एक साथ लाना चाहते हैं। नवभारत टाइम्स ने अपनी रिपोर्ट में क्या कहा है, उस रिपोर्ट का मतलब क्या है, और अगर तेजस्वी यादव और चिराग पासवान एक साथ आ गए तो कैसे बिहार की पूरी राजनीति एकदम जमीन से जड़ से बदल जाएगी, वो सब कुछ आपको हम बताएंगे। लेकिन उससे पहले हमारा नमस्कार स्वीकार करिए। हमारा नाम मोहित कुमार सिंह है और सबसे पहले समझिए कि नवभारत टाइम्स ने अपनी रिपोर्ट में कहा क्या है। नवभारत टाइम्स ने स्पष्ट तौर पर अपनी रिपोर्ट में लिखा है कि लालू प्रसाद यादव जो आरजेडी के सुप्रीमो हैं, लालू प्रसाद यादव को माहिर खिलाड़ी समझा जाता है कि दूसरे नेताओं को अपने साथ लाना है, इन तमाम चीजों में वो माहिर हैं। कहा गया है कि उन्होंने कुछ नेताओं को एक अभियान पर लगा दिया है। वो अभियान है कि चिराग पासवान को आप मेरे पास लेकर आइए। अब यहीं पर हम कहेंगे कि आप एमएलसी का वो चुनाव याद करिए जिस चुनाव में चिराग पासवान राष्ट्रीय जनता दल को समर्थन देने का ऐलान कर देते हैं। एक प्रकार से राष्ट्रीय जनता दल को वो समर्थन देते हैं। तेजस्वी यादव बकायदा अपनी खुशी जाहिर करते हैं और कहा जाता है कि तेजस्वी यादव एकदम तैयार थे कि अगर चिराग पासवान उनके साथ आ गए तो हम और चिराग मिलकर बिहार में राजनीति करेंगे। हालांकि यह सब कुछ हो नहीं सका। चिराग पासवान की बात बीजेपी से बन गई, वो भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर चुनाव लड़ते हैं, केंद्र में मंत्री बनते हैं। लेकिन पिछले कुछ समय में चिराग जरा असहज हुए हैं। एक मुद्दा आया लेटरल एंट्री का, जिसमें कहा गया कि लेटरल एंट्री के जरिए आरक्षण को बीजेपी ने खत्म कर दिया। चिराग पासवान ने वहां पर बीजेपी के खिलाफ अपना स्टैंड रखा और बीजेपी का उस मुद्दे पर विरोध किया, और वो विरोध अमित शाह का डायरेक्टली था। इसके बाद अन्य मुद्दे भी आए जिस पर चिराग पासवान ने बीजेपी को आंख उठाकर दिखाई और अंततः बीजेपी जरा असहज हुई। अब लालू प्रसाद यादव जिस अभियान में लगे हैं, अगर वो अभियान सफल होता है साल 2025 के विधानसभा के चुनाव के लिहाज से, तो कैसे पूरी राजनीति बदल जाएगी। आप जरा इस बात को समझिए। अगर चिराग पासवान और तेजस्वी यादव एक साथ आ जाते हैं, चिराग तेजस्वी अगर एक साथ मिलकर चुनाव लड़ते हैं, तो ग्राउंड पर उसका असर यह पड़ेगा कि सबसे पहले जो दलित वोटर है, विशेष तौर पर 5% से ज्यादा जो पासवान और पासी हैं, वो वोटर एक तरफा आरजेडी के साथ शिफ्ट होगा। अगर आरजेडी के साथ वो आएगा तो आप अंतर एनडीए और इंडिया गठबंधन के बीच वोटों का देखेंगे तो वो बेहद कम का मार्जिन होता है। और अगर चिराग पासवान इधर आ गए तो पूरी की पूरी स्थिति एकदम से पलट सकती है। यह एक आकलन है जो विशेषज्ञ कहते हैं। अब लालू प्रसाद यादव इस बात को बखूबी जानते हैं। अब सबसे बड़ा पेच और सवाल यहां पर उठता है कि क्या चिराग पासवान को भी मुख्यमंत्री बनना है, तेजस्वी यादव को भी मुख्यमंत्री बनना है, तो क्या यह संभव है। इसका जवाब है कि चिराग पासवान मौजूदा वक्त में जानते हैं कि वो मुख्यमंत्री अभी इस वक्त पर जैसी उनकी पार्टी की स्थिति है वो नहीं बन सकते। और इस लिहाज से कहा जा रहा है कि अगर चिराग पासवान
तेजस्वी यादव के साथ आते हैं और अगर सरकार आती है तो डिप्टी सीएम की कुर्सी तो कंफर्म होगी, मतलब कि उप मुख्यमंत्री चिराग पासवान बन जाएंगे, जो एक बड़ी कामयाबी होगी उनके लिए। एक और बात आप समझिए कि लालू प्रसाद यादव जैसे नेता का इस अभियान में लगना, चिराग पासवान से अपने नेताओं के जरिए बातचीत पहुंचवाना और उनके बातचीत को अपने पास तक गंभीरता पूर्वक लाना, ये तमाम चीजें बड़ी महत्वपूर्ण हो जाती हैं। कहा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी को इस बात का आभास हो गया, इसीलिए हुलास पांडे जो चिराग पासवान की बेहद करीबी नेताओं में से एक है, इतने करीबी कि उनकी पार्टी को सबसे ज्यादा कोई मिलकर संभालता है अंदरूनी तौर पर, तो उसमें हुलास पांडे का नाम सर्वप्रथम रहेगा। उस हुलास पांडे के यहां छापा पड़ता है और आप जानते हैं, बखूबी जानते हैं कि छापा तभी पड़ेगा जब केंद्र की सरकार चाहेगी, और केंद्र की सरकार तभी चाहती है जब किसी पर दबाव बनवाना होता है। ये राजनीतिक बातें कही जाती हैं और कई दफा ये सिद्ध भी हो चुका है। कई दफा सर्वोच्च न्यायालय ने इसको लेकर के टिप्पणी किया है कि जो ईडी है, सीबीआई है, वो केंद्र सरकार के हाथ का एक खिलौना हो चुका है। बाकी अब चिराग पासवान और तेजस्वी यादव एक साथ आएंगे तो राजनीति में सबसे तगड़ा समीकरण कहा जा रहा है कि बनकर तैयार हो सकता है बिहार में। जैसे कि दलित चिराग पासवान के नाम पर, उनके लिए चिराग से ज्यादा लोकप्रिय कोई नहीं है, वो निश्चित तौर पर शिफ्ट होगा आरजेडी के साथ। जो मुसलमान है, यादव है, वो पहले से है, और चिराग आएंगे तो आरजेडी के कार्यकर्ताओं का जोश हाई होगा। जो वोटर छिटक जाते हैं कि तेजस्वी यादव तो नहीं आने वाले हैं, चलिए बीजेपी जेडीयू को ही वोट करते हैं, उन वोटरों के अंदर उत्साह होगा और वो वोटर जो होंगे वो फिर से तेजस्वी यादव राष्ट्रीय जनता दल के साथ जुड़ेंगे। और सबसे बड़ी बात है कि जब कार्यकर्ताओं का जोश हाई होगा, उनका उत्साह हाई होगा, तो विधानसभा के चुनाव का असर जो होगा वो पूरा का पूरा परिणाम बदल भी सकता है। बाकी नवभारत टाइम्स की रिपोर्ट अपने आप में बहुत बड़ी बात कहती है और बहुत बड़ा इशारा भी करती है। यह बहुत बड़ा संकेत है। आप इसको इस प्रकार से समझिए कि यह ऐसी बात है कि बिहार की पूरी राजनीति को एकदम हिला देने वाली, जड़ से बिहार की राजनीति को पलट कर भी रख देने वाली कुछ इस प्रकार की स्थिति बन जाएगी। बाकी नवभारत टाइम्स ने जो अपनी रिपोर्ट में कहा है, एक बेहद आप कहिए कि सम्मानजनक जो पत्रिका है नवभारत टाइम्स, उसके रिपोर्ट में इस बात का जिक्र किया गया है, जो अपने आप में बहुत बड़ी बात है। बाकी हमने जो रिपोर्ट में कहा गया है वो आपको बताया, हमने बताने का प्रयास किया कि ग्राउंड पर, जमीनी स्तर पर अगर कुछ ऐसा हो गया तो इसका असर क्या होगा। और चिराग पासवान और भारतीय जनता पार्टी के बीच इस वक्त पर दूरी बढ़ी हुई है, यह प्रतीत होता है, क्योंकि अगर दूरी ना बढ़ी होती तो हुलास पांडे के यहां ईडी नहीं पहुंचती, उनके ठिकानों पर छापेमारी कतई नहीं होती। बाकी हमने आपको ये पूरी की पूरी इनसाइड स्टोरी आपको बताई है, इनसाइड आपको स्टोरी सुनाई है, जो तमाम चीजें चल रही हैं। आपकी क्या इस पर प्रतिक्रिया है, कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। अंत में हमारा परिचय, हमारा नाम मोहित कुमार सिंह है। बहुत बहुत धन्यवाद।